हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं लॉस्ट इन स्पेस के सीजन 3 को, जिसे फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। और इस बार इसके सीजन 3 में 10 नहीं 8 ही एपिसोड्स हैं, बट हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट की रखी गई है। बाकी इसके सीजन 2 की कहानी की बात करें तो कहानी वही सीजन 2 के एंड से कंटिन्यू करती है, यानी कि रॉबिन्सन फैमिली की स्ट्रगल जो अल्फा सेंचुरी जाने की है। लेकिन सीजन 2 के एंड में कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण से अब ये फैमिली पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। और अब इन दोनों के स्ट्रगल में ये जर्नी हमें क्या क्या अलग दिखाती है, उन्हीं सभी जानकारी का पता लगाने के लिए आपको लॉस्ट इन स्पेस का सीजन 3 देखना पड़ेगा, जो आपका अच्छा खासा टाइम लेगा। बाकी हर बार की तरह आप इस सीजन को भी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, लेकिन सवाल निकलकर यही आता है कि क्या आपका समय लॉस्ट इन स्पेस के सीजन 3 के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो जो चीज मैंने इंट्रो के पहले क्लियर नहीं की थी उसे अभी ही क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, सीजन 3 को भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया है, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पहले की ही तरह काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि इस बार इस सीरीज में से 2 एपिसोड को कट कर इस शो को काफी फास्ट पेस का रखा गया है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक फाइनल जर्नी है रॉबिन्सन फैमिली की, जिन्होंने एक साथ मिलकर इस पूरी जर्नी को इसके सीजन 3 में खत्म किया है। लेकिन पेनी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पूरी जर्नी जो सीजन 3 में हमारे सामने प्रेजेंट की गई थी, वो असल में इसका चैप्टर 1 है, जिसके अब आगे के चैप्टर 2 आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ स्पिन ऑफ के भी, जिसमें हो सकता है कि ये जर्नी रोबोट और विल के बीच दिखाई जाए। लेकिन फिलहाल तो ये सभी कुछ डिपेंड करता है नेटफ्लिक्स वालों पर, जिनकी तरफ से हो सकता है कि प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी गई होगी इस सीरीज के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की। क्योंकि आफ्टर ऑल ये शो केविन एमरसन की लिखी गई नॉवेल से इंस्पायर है, जिन्होंने अपने नॉवेल के आइडिया को जॉन डेविड वाइस की नॉवेल दी स्विस फैमिली रॉबिन्सन से इंस्पायर कर लिखी थी, जिस पर पहले भी 60s में इसी लॉस्ट इन स्पेस नाम का शो भी बन चुका है, और फिर ईयर 1998 में एक फिल्म भी। लेकिन जितनी ज्यादा सक्सेस मुझे लगता है नेटफ्लिक्स के शो को मिली है, वो फिल्म और 60s के उस शो को उतना नहीं मिला था। क्योंकि आफ्टर ऑल ये सीरीज आज की टाइमलाइन के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस है, जिसके VFX की तारीफ तो सभी करते हैं, क्योंकि ये शो अपने टाइटल के साथ इंसाफ करता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से ये शो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। और जो लोग इस शो को नहीं देखते और उन्हें नहीं पता कि असल में ये शो है क्या, तो मुझे लगता है उन्हें अभी जाकर लॉस्ट इन स्पेस के पहले सीजन से अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए, जो शो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और वैसा ही कुछ इसके सीजन 3 के साथ भी हुआ है, जिसमें अगर थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो हर बार की तरह रॉबिन्सन फैमिली हर मुसीबत से बचकर निकल सकती है, वो भी काफी क्विकली। इसमें भी उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू रखते हुए इस शो की पेस को तो बढ़ाया गया ही है, साथ ही साथ कई सारे मोमेंट से भी इस शो को काफी क्विकली भगाया गया है, जिसमें कैरेक्टर्स की जिस तरीके की डेवलपमेंट चाहिए थी रॉबिन्सन फैमिली को छोड़कर, वो उन बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में हो नहीं पाती। खास करके सीरीज के विलेंस को लेकर, जिसे आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। लेकिन अब शो को जैसे कि मैंने कहा अच्छा बनाया गया है, बहुत ही अच्छे खासे बजट, एक अच्छा डायरेक्शन, कमाल के VFX, BGM, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन और सेट डिजाइनिंग के साथ, जिसमें इस बार एडिटिंग भी साथ देती है, तो उन्हें मिलाकर ये शो एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनिंग शो बना है। जिनसे सीधे हट कर आ जाते हैं शो की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं शो के एक्शन की, तो दोनों ही सीजन की तरह इस बार भी मैं इस शो के एक्शन को 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा, जो कि ठीक भी है। बाकी कॉमेडी के लिए 5 में से 1 स्टार बिल्कुल सही रहेगा, और ड्रामा के लिए 5 में से 3.5, जिसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी रही बात इसके सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में ये सीरीज 5 में से 2 स्टार डिजर्व करती है। जिसके बाद बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो इस बार के सीजन 3 में मास्टर्स ऑडियंस के लिए एंटरटेन करने जैसी चीजें कई सारी थी, जिसके चलते मास्टर्स ऑडियंस की नजरों में ये शो एक परफेक्ट स्कोर करता है, यानी कि A+ का। क्रिटिक्स की नजरों में ये शो B की कैटेगरी डिजर्व करेगा, जिनसे हटकर मैं इस शो को B+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि काफी अच्छा एंटरटेनिंग शो, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की फैमिली सीरीज लॉस्ट इन स्पेस के सीजन 3 को लेकर, जिस बारे में आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।